हाउ टू बिकम अ बैड बॉय। देखो भाई, बैड बॉय का मतलब ये नहीं है कोई तुमसे कुछ कह रहा है तो तुम जाके उस पर धरा जाओ। कोई तुमसे कुछ कह रहा है तो तुम उसको मारने लगो जाके, ये बैड बॉय नहीं है भाई। बैड बॉय का मतलब होता है कि जो खुद की भी प्रोटेक्शन कर सके और साथ में साथ वाले की भी प्रोटेक्शन कर सके, उसको कहते हैं अपन बैड बॉय। ठीक है। और ब्रो, ये जो टॉपिक है ना आज का, ये मेरा बहुत फेवरेट है। पूछो क्यों? तो गाइज, मुझे बचपन से लगता था कि मतलब मैं यदि सीधा बच्चा बन कर रहूँगा, यदि अच्छा बन कर रहूँगा तो लोग वाग मुझे बहुत प्यार करेंगे, मुझे अच्छा समझेंगे। ठीक है। लेकिन ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी मेरे भाई, जीवन की सबसे बड़ी भूल। क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन जो पाया उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, और जो खोया वो बहुत कीमती था। ठीक है। तो तुम कभी भी भाई ऐसे बन के मत रहो, दूसरों के लिए मत जियो, खुद के लिए जियो भाई। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कैसी जीनी है वो तुम्हें पता होना चाहिए। बैड बॉय ऐसे रहता है, बैड बॉय अपनी लाइफ खुद जीता है। ठीक है। बैड बॉय के सामने कोई बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई कुछ भी बोलता है ना तो वो उसको जवाब देने में माहिर रहता है। ठीक है। यदि तुमसे कोई फालतू बात कर रहा है तो तुरंत उसका जवाब देना बैड बॉय को आता है। एक गुड बॉय रहेगा, वो क्या करेगा? वो सुन के रह जाएगा, सुन के रह जाएगा। कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, जिसने भी मजाक उड़ाया उसकी सुन के रह जाएगा। ठीक है भाई, होता है, ऐसा होता रहता है कभी कभी। लेकिन नहीं, बैड बॉय जो रहेगा ना वो सामने से जवाब दे देगा उसको। वो ऐसी बेइज्जती करेगा उसकी, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ इसको जवाब नहीं देना, ये बंदा अलग है। ठीक है। इससे थोड़ा दब के रहना पड़ेगा। वो रहता है भाई बैड बॉय। तो भाई अब मैं बताने वाला हूँ तुमको बैड बॉय के रूल्स। तो आता है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या भाई? थोड़ा कम बोलना। कम बोलना मतलब ये नहीं कि लोगों से बात नहीं करना है, खूब लोगों से बात करना। और सबसे ज़्यादा तो जो एक्सट्रोवर्ट रहता है वो बैड बॉय ही रहता है। जो बाकी बंदे रहते हैं वो थोड़े थोड़े इंट्रोवर्ट रहते हैं। ठीक है। इंट्रोवर्ट नहीं बनना है, खूब ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनना है। लेकिन लोगों से कम इसलिए बोलना है क्योंकि लोग अपनी वैल्यू समझें। जो बात की वैल्यू होती है ना वो कम बोलने में होती है। जब आप ज़्यादा बक 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 करते रहते हो ना तो आपकी बात की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे लोग आपकी बात को सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन आप बहुत कम शब्दों में एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट जो रख दोगे ना, उसको लोग सुनते हैं। ये बैड बॉय की खासियत रहती है। इसलिए बैड बॉय हमेशा डोमिनेंट फील करता है, डोमिनेंट रहता है लोगों के सामने। ये डोमिनेंसी कहाँ से आती? थोड़ा कम बोलने से, और जो पॉइंट की बात है सिर्फ वो बोलता है वो। ठीक है। सेकेंड रूल, डोंट बी अ नाइस गाय। देखो यार, बचपन में बात अलग थी। बचपन में क्या होता था, जैसे मैं भी था तो मैं बहुत नाइस गाय था। क्यों? क्योंकि लोग मुझे अच्छा बोलते थे। ठीक है। जो बैड बॉय थे उस टाइम पे उनको गालियाँ पड़ रही थी और मुझे चॉकलेट मिल रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें मेरे ऊपर उल्टी पड़ गई। क्यों? क्योंकि मैं नाइस गाय बना रहा। आपको नाइस गाय नहीं बनना है भाई। ठीक है। जो भी तुम्हें कहना है सामने वाले से वो तुम कहो, जो तुम्हारे मन में है सारी बातें कह डालो। ठीक है। उनकी सुन के मत रहो भाई। तुम्हारी गलती ये रह जाती है कि तुम हर किसी के सामने नाइस गाय बन जाते हो, है ना। तुम अपनी अच्छाई बताने लगते हो लोगों को। लोगों को अच्छाई मत बताओ। लोगों को तुम यदि अच्छाई और सीधापन अपना बताओगे ना तो वो तुम्हारा और मिसयूज़ करेंगे। अपना मिसयूज़ मत होने दो भाई। ठीक है। अपने मिसयूज़ से बचो, अपनी कमजोरी मत बताओ। ठीक है। एक नाइस गाय भाई हर चीज़ को बहुत लाइटली ले लेता है ना। जैसे तुम मार्केट में जा रहे हो, तुम्हारे साथ में कोई लेडीज़ है, उसके साथ किसी ने छेड़खानी कर दी तो तुम क्या करोगे? तुम उसको प्रोटेक्ट करने की क्षमता ही नहीं रखते हो। तुम जानते नहीं हो कि उस कंडीशन को कैसे फेस करना है। ठीक है। एक बैड बॉय रहता है ना, वो सारी कंडीशंस फेस करना जानता है, वो लोगों को प्रोटेक्ट करना जानता है। ठीक है। तो इसलिए इतना नाइस बन के मत रहो। और ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनसे लड़ने लगो। जैसे तुम कहीं पे जा रहे हो, यदि 10 बंदे हैं, तुम 10 बंदों से लड़ लोगे क्या? नहीं। बैड बॉय में होती है इंटेलिजेंस। ये चलाता है भाई बैड बॉय। बैड बॉय के पास इंटेलिजेंस होती है, वो कोई सी भी सिचुएशन को संभाल लेता है। ठीक है। इंटेलिजेंस के साथ काम करो। हो सकता है वो बातों बातों में उन लोगों को मना ले, बातों बातों में मान जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानेंगे तो फिर वो बहुत कुछ करना जानता है भाई। थर्ड रूल आता है कि एक्ट लाइक अ हैप्पीएस्ट पर्सन एवर। मतलब कि तुम जहाँ पे भी जाते हो ना, तुम सबसे ज़्यादा खुश लग रहे हो। तुम्हें ज़िंदगी में इतना मज़ा आ रहा है जितना किसी को नहीं आ रहा। वो भी क्यों आता है? वो आता है भाई पर्पज़ की वजह से। यही तुम्हारे पास पर्पज़ है। कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम लोगों को देखते नहीं हो कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तुम्हें मतलब नहीं रहता, तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो, तो तुम हो बैड बॉय। बैड बॉय के पास भाई एक पर्पज़ रहता है जिस पर वो काम करता है, और उसी से कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस की मेन चीज़ तो यही है कि इंसान के पास खुद का पर्पज़ है, खुद का काम कर रहा है वो। ठीक है। फ्री नहीं घूम रहा, लल्ला नहीं घूम रहा है वो, इसलिए उसके पास पर्पज़ है, इसलिए उसके पास कॉन्फिडेंस भी है। बैड बॉय का एटीट्यूड ये रहता है कि भाई आई एम गोइंग टू समवेयर, मैं कहीं पे जा रहा हूँ। ठीक है। वो ऐसे नहीं इधर उधर देखता नहीं है। ठीक है। वो अपने पर्पज़ में और अपना जो काम करना है उसको, उसमें बिल्कुल घुस जाता है वो।
है ना, उसको करना है वो काम। कहीं पे जा रहा है तो बिल्कुल सीधा तक चले जा रहा है, किसी से फालतू बातचीत नहीं। किसी ने रास्ते में टोका, देखो सबसे पहली बात तो रहती है किसी से वो फालतू बोलेगा नहीं, और किसी ने यदि बीच में उसको रोका या फिर उससे फालतू बात करी तो फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। ये मेन बात रहती है भाई बैड बॉयज में, समझे। 4th पॉइंट, ऑलवेज टॉक लेस अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बहुत कम बताना चाहिए लोगों को। मतलब लोगों को अपने बारे में यदि तुम बताओगे ना तो उनको तुम्हारी कमज़ोरी पता चल जाएगी। उनको कभी भी अपनी कमज़ोरी पता ही नहीं लगने दो भाई कि मेरे पास ये कमज़ोरी है या फिर ये मैं नहीं कर पाता हूँ। बैड बॉय जो रहता है ना, भले ही वो कुछ भी नहीं करना जानता हो, लेकिन एक्ट ऐसा करेगा कि उसे सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, सब कुछ। ठीक है। रूल नंबर 5, डोंट लिसन टू एनीवन। भाई रिश्तेदार, सोसाइटी वाले और यहाँ तक कि घर वाले तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ घर वाले भी यदि तुमसे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं किसी चीज़ की और तुम्हें नहीं पसंद तो भाई वो मत करो, क्योंकि तुमने एक बार करना चालू कर दिया ना तो वो एक्सपेक्टेशन बन जाती है। एक्सपेक्टेशन भाई सबसे बड़ा कारण होती है दुख का। यदि उम्मीद पूरी नहीं होती ना तो भाई दुख का कारण सबसे बड़ा ये रहता है जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। भाई देखो क्या हुआ, मैं बचपन में मैं छोटा था, छोटा सब रहते हैं, मैं भी था। भाई क्या हुआ कि मैंने अच्छे परसेंटेज लाना चालू कर दिया फर्स्ट क्लास से ही। भाई फर्स्ट क्लास से मैं बहुत अच्छे परसेंटेज ला रहा था, 90, 91, 92 और मेरे हाईएस्ट 94 भी गए कभी कभी। ठीक है। मैं भाई 8th क्लास तक बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मैंने कभी 90 से नीचे नंबर आए नहीं। अब क्या हुआ भाई, घर वालों की बना दी मैंने एक्सपेक्टेशंस। अब उनको क्या लगा कि अब ये बंदा कोई सी भी क्लास में जाएगा तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बहुत अच्छे नंबर लाएगा। भाई मैं 9th क्लास में जैसे ही पहुंचा तो मैंने सारी एक्सपेक्टेशन गिरा दी। मैं लेके आया 71% कुल। तो भाई इससे क्या हुआ, घर वाले समझ गए कि हाँ ये बंदा यहाँ से अब इसकी राह बदल गई है। उन्होंने तुरंत मुझे इस स्कूल में से निकाल भी दिया। ठीक है। उन्होंने कहा तुम नहीं पढ़ पाओगे बेटा यहाँ पे और तुम इस स्कूल में से हट जाओ। लेकिन उस स्कूल में मैं 2 साल पढ़ा हूँ भाई, 9th में और 10th में, और मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, क्योंकि उधर पर मैं एक बैड बॉय बन चुका था पूरी तरह से। मुझे लोगों की फिक्र होनी बंद हो गई थी, कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा। मैं भाई अपनी मर्ज़ी से जी रहा था, मेरे जो मन में आता था मैं वो कर रहा था। ठीक है। मैंने कंप्यूटर ले लिया था, कंप्यूटर में म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख रहा था मैं पूरे दिन। दोस्तों के साथ घूम रहा था, वो मेरी गलत बात थी। ठीक है। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, वो अलग बात थी मेरी। लेकिन मैंने कंप्यूटर लेके और मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम चालू कर दिया था। ठीक है। तो भाई जो मन में आ रहा था ना वो कर रहा था मैं उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं किसी के भी दबाव में नहीं था कि मुझे ये करना है या फिर वो करना है। भाई बैड बॉय होना तुम तो तुम खुद की सुनो, लोगों की मत सुनो। लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, कुछ ना कुछ सलाह देंगे ही। जब तुम्हारा खुद का माइंड चलेगा ना कोई सलाह देने वाला नहीं मिलेगा, तुम ये करो या फिर वो करो। ठीक है। तुम बैड बॉय हो तो तुम्हें आना चाहिए कि कैसे किस भी सिचुएशन को डील करना है। ठीक है। ओके भाई, आज की वीडियो में इतना ही। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि भाई नाइस गाय बन के जियोगे ना तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा, बैड बॉय बन के जियो। ये नहीं डाले, बैड बॉय बन के जियो। और हाँ, यदि तुम आज के बाद बैड बॉय बन गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके ब्रो।